हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो हमने बताया था, जब स्वर संधि के बारे में बताया था, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर दो वर्ण यहाँ पर मिलेंगे और जहाँ पर परिवर्तन जो होगा वो स्वर में होगा। संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। वैसे ही हमने व्यंजन संधि के बारे में बताया था आपको। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां पर परिवर्तन हमारा व्यंजन में होगा वहां पर भाई संधि व्यंजन संधि होगी। ऐसे हम विसर्ग संधि की परिभाषा को हम जानेंगे। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जहां पर दो वर्ण मिलेंगे, एक तो विसर्ग मिलेगा, विसर्ग से चाहे व्यंजन मिले या स्वर मिले, ठीक है ना। और जो परिवर्तन हमारा होगा वो किस में होगा? विसर्ग में होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे देख लीजिए, निह धन चल। अब देखिए, दो वर्ण है, एक तुम्हारा ये विसर्ग है और ये हमारा क्या है? व्यंजन है, ठीक है ना। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे और जो परिवर्तन हमारा आएगा वो किस में आएगा? विसर्ग में आएगा। तो इसका जो बनता है, क्या बनता है? निश्चल बनता है। तो हमारा परिवर्तन किस में आया? विसर्ग में आया। तो इसलिए इस संधि को हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं विसर्ग संधि किसको कहते हैं कि जहां पर संधि होने पर, जहां पर दो वर्णों में यहाँ संधि होगी और यहाँ परिवर्तन किस में आएगा? विसर्ग में आएगा, तो उस संधि को हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि को हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिससे कि आपको आसानी रहे और आप शब्द को देखते ही आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि की हमने दो ट्रिक बनाई है और दो ट्रिक में जितने नेम थे विसर्ग संधि के वो सारे के सारे इसमें समाहित हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये दो ट्रिक आपने ध्यान कर ले तो विसर्ग संधि का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आसानी से आप इसका संधि विच्छेद भी आसानी से आ जाएगा। तो देखिएगा, ट्रिक नंबर 1, ठीक है ना। तो शब्द के बीच में आपको ठीक है ना, शब्द के बीच में इन तीनों सकारों में से कोई हो, रा हो या विसर्ग खुद हो, ठीक है ना। तो वो वाली संधि हमारी क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है, शब्द के बीच में यहां पर आपको ये वाला सा हो, ये वाला सा हो, या ये वाला सा हो, या रा हो, या हमारा विसर्ग हो, तो वहां हमारी जो संधि रहेगी वो कैसी रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे निश्चल प्रातः काल हो गया और दुख हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए उदाहरण। अब देखिए, हमने जो बताया आपको, शब्द के बीच में ये सा हो, मूर्धन्य सकार या रा हो या विसर्ग हो, ठीक है ना। तो वहां जो हमारी संधि रहेगी वो कैसी रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी। और विसर्ग संधि के जितने उदाहरण होंगे सब में आपको ये क्या मिलेंगे? तीनों सकार मिलेंगे, या रा मिलेगा या विसर्ग मिलेगा। तो देखिए, हमारा क्या है? सा है, तो विसर्ग संधि, सा है विसर्ग संधि, सा है विसर्ग संधि, यहाँ सा। तो आसानी से हम पहचानेंगे, अगर ये वाला हमारा सा है तो हम कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब आइए इस वाले सा का उदाहरण देख लीजिए। देखिए, ये सा है मूर्धन्य सकार हमारा, तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि। मूर्धन्य सकार है, विसर्ग संधि। मूर्धन्य सकार है, विसर्ग संधि। मूर्धन्य सकार है तो कौन सी संधि? विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब देखिए, तालव्य सकार जो हमारा, सॉरी, दंतीय सकार। अब देखिए, ये यहाँ पर हमारा ये वाला सकार है, इसे बोलेंगे दंतीय सकार, ठीक है। ये यहाँ दंतीय सकार है, दंतीय सकार है, और दंतीय सकार है, और दंतीय सकार है। तो इनमें भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि, ठीक है ना। अब देखिए, हमने बोला शब्द के बीच में आपको र दिखाई दे, ठीक है ना। शब्द के बीच में क्या दिखाई दे? र दिखाई दे। तो वहां भी हमारी संधि कौन सी? विसर्ग संधि। अब देखिए, रा है, यहाँ पर ऊपर रा उड़ रहा है तो रा है हमारा, यहाँ पर भी रा है, यहाँ भी रा है, और यहाँ भी रा है। तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और हमने बोला कि शब्द के बीच में आपको विसर्ग दिखाई दे, तो वहां भी हमारी संधि कौन सी? विसर्ग संधि। तो देखिए, विसर्ग है हमारा, इसमें भी हमारा विसर्ग है और विसर्ग है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो केवल और केवल हमको एक ट्रिक में हमें ये ध्यान रखना है, तीनों सकार हो, रा हो और विसर्ग हो, इन पांच में से कोई भी हो शब्द के बीच में, तो वहां हमारी जो संधि रहेगी वो कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी।
ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निश्चल का संधि विच्छेद करिए, तो इसका हम संधि विच्छेद भी जान लेते हैं कैसे इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, देखिए ठीक है ना। तो संधि विच्छेद देखिए, हमने बोला शब्द के बीच में आपको स, तीनों सकार होंगे, रा होगा और विसर्ग होगा। जब हम इनका अलग करेंगे, इनका विच्छेद करेंगे, तो इन सब के स्थान पर, ठीक है, इन सब के स्थान पर, पांचों के स्थान पर विच्छेद के समय में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। केवल और केवल इनके स्थान पर हम क्या लेके आना है, विसर्ग लेके आना है। सा होगा तो सा के स्थान पर भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा। ये मूर्धन्य सकार होगा, इसके स्थान पर भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा। सा होगा, सा के स्थान पर भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा। इस रा के स्थान पर भी क्या आएगा, विसर्ग आएगा, और विसर्ग के स्थान पर भी विसर्ग आएगा। तो हम इसका विच्छेद करेंगे तो इन पांचों के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे हमारे निश्चल, तो ये हमारा सा है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इस सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निह और धन चल। तो लिख लेते हैं इसका विच्छेद, निह धन चल, आसानी से कर लेंगे। ऐसे ही देखिए, सा है तो सा के यहाँ पर क्या जाए, विसर्ग, कहा धन चित, ठीक है ना, कहा धन चित। तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा, कहा धन चित, ठीक है ना। ऐसे इसका निश्चित्र का देखिए, सा है, सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, निह, और इसका होगा छिद्र, निह धन छिद्र। ऐसे इसका देखिए, ये सा है, सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निह धन छल। ऐसे निसंग में देखिए, सा है, पहला जो सकार है हमारा ये, तो इसके स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निह धन संक। दुशासन में देखिए, ये सा है, सा से पहले सा है ना, तो इस सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दुह धन शासन, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनका विच्छेद भी आसानी से कर लेंगे। इसका देखिए, ये क्या हमारा मूर्धन्य सकार, ठीक है ना, ये वाला है, तो इसको भी हम किस में बदलेंगे, विसर्ग में बदलेंगे। तो इसके स्थान पर भी क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो धनु धन टंकार, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, धनु धन टंकार, ठीक है ना, कर लोगे आसानी से। ऐसे दुष्ट को करेंगे, इसके स्थान पर सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा केवल। तो दुहु धन ट, तो क्या कर देंगे, ट, ठीक है। तो दुष्ट का हो जाएगा। ऐसे निश्चेष्ट का देखिए, इस सा है, सा के स्थान में विसर्ग आ जाएगा तो निह धन चेष्ट। इसका देखिए, ये वाला हमारा सा है, सा के स्थान में क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। चतुः धन षष्ठी, ठीक है। ऐसे इसको देखिए, मनस्ताप, तो ये वाला हमारा ये वाला सा है, तो इस सा के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। कब आएगा, जब हम इसका विच्छेद करेंगे। तो देखिए, सा के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, मन धन ताप। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, मन धन ताप, ठीक है ना। ऐसे निस्तार का निह धन तार, इसका बही धन थोडन। नमस्ते का देखिए, सा है, सा के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो नमस्ते का जो विच्छेद होगा क्या होगा, नमः धन ते। तो क्या आ जाएगा, नमः धन ते, ठीक है। ऐसे पुरस्कार में सा के स्थान क्या आ जाएगा, विसर्ग, पुरह धन कार, ठीक है ना। ऐसे करके, और दूसरा हमने बताया था रा हो बीच में, है ना, तो रा के स्थान पर भी जब विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। देखिए, निराशा में क्या है, रा, तो इसके स्थान पर, रा के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो विसर्ग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रा के स्थान पर निह, और रा पर आ की मात्रा है तो आशा, निह धन आशा। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, निह धन आशा, ठीक है ना। ऐसे इसका निह धन गुण, ऐसे इसका दुह, और रा पे आ की मात्रा है तो आशा, दुह धन आशा। ऐसे नीरज का देखिए, इसको देख लीजिए, नीरज और निरोग, ठीक है। जब हम इनका विच्छेद करेंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगर रा से पहले हमें बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा हो तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा आ जाएगी और विसर्ग आ जाएगा, ठीक है ना। इस पर क्या आ जाएगा, छोटी की मात्रा आ जाएगी और विसर्ग आ जाएगा। निह धन रज, ध्यान रखना है, निह धन रज, इसका जो विच्छेद होगा केवल इसका ध्यान रखना है, नीरज और निरोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो, रा से पहले बड़ी की मात्रा हो,
या बड़े ऊ की मात्रा हो, तो वहाँ समझ जाना जब हम विच्छेद करेंगे तो बड़ी की मात्रा की जगह पर छोटी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा की जगह पर छोटे ऊ की मात्रा के साथ में विसर्ग ले आएंगे और बाद में जो शब्द होगा रा सहित वो हम विच्छेद कर देंगे। तो इसका जो विच्छेद होगा तो क्या होगा, निहि धन रज, ऐसे इसका निहि धन रोग क्या होगा, निहि धन रोग। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को ध्यान देना है। इनको हम बर्तनी में पूछ लेते हैं, नीरज कैसे लिखा जाता है, नीरोग कैसे लिखा जाता है, निरोग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसका जब विच्छेद करेंगे तो निहि धन रोग, इसका जब विच्छेद करेंगे निहि धन रज, ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए हमने बोला अगर विसर्ग है तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, विसर्ग ही आ जाएगा। तो इसके स्थान पर करेंगे रजह धन कड़, इसका जब विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, रजह धन कड़। ऐसे चतुः धन षष्ठी, प्रातः धन काल, दुक्का करेंगे दुह धन ख। तो ऐसे करके हम संधि भी पहचान लेंगे और इनका संधि विच्छेद भी कर लेंगे। तो हमें ध्यान देना है, तीनों सकार हो, रा हो और विसर्ग हो, शब्द के बीच में यहाँ हो, वहाँ समझ जाना कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो इन सब के स्थान पर हम क्या लेके आएंगे, विसर्ग लेके आएंगे। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वाली जो ट्रिक है आपको पसंद भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। ठीक है ना। तो एक ट्रिक और बची हमारी, तो विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो दूसरी ट्रिक अब हम देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 2, इसमें हमको केवल एक चीज ध्यान देनी है, या तो ओ की मात्रा होगी, ठीक है ना, या ओ की मात्रा के बाद में क्या होगा, ये वाला अवग्रह चिन्ह होगा ऐसे करके, या कह सकते हैं ऐसे करके चिन्ह होगा। एक ये मात्रा होगी, इस मात्रा के बाद में या ऐसे चिन्ह हो तो वहां हम समझ जाएंगे कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए इनका, वयोवृद्ध, तपोबल, नमोस्तु, और देखिए पंचमोध्याय। देख लीजिए इतना ही। तो हमने बताया या तो ओ की मात्रा होगी शब्द के बीच में, यहां पर ओ की मात्रा दिखे, या ऐसे करके हमारा चिन्ह हो। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इस चिन्ह का जो नाम है वो क्या है, अवग्रह चिन्ह। पूछ ले अवग्रह चिन्ह कौन सा होता है, तो ऐसे करके हम ये बनाते हैं। ठीक है। तो इस चिन्ह का जो नाम है वो क्या है, अवग्रह चिन्ह। यहां लिख देते हैं अवग्रह। ठीक है ना। तो अवग्रह चिन्ह जो है हमारा वो कैसा है, ये वाला। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ओ हो या ये वाला अवग्रह चिन्ह यहां पर हो तो वहां हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो देखिए ओ की मात्रा है, ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, ओ है। ठीक है ना। ओ है, ओ है और ओ है, तो विसर्ग संधि हो गई हमारी। अब देखिए हमने बोला ओ के बाद में क्या हो, ऐसा चिन्ह हो, ओ है, ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह है हमारा, तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ओ है, ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह है, तो कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ओ है, ठीक है, तो ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह बना लो यहाँ, ये वाला ओ है, ओ के बाद में क्या अवग्रह चिन्ह है, विसर्ग संधि। ओ है, ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह है, विसर्ग संधि। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं या तो ओ हो या ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह हो, तो वहां हमारी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। जब हम इनका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करते समय हमें एक चीज ध्यान देनी है कि ओ के स्थान पर हमें क्या लेके आना है, विसर्ग लेके आना है। ओ के स्थान पर क्या लेके आना है, विसर्ग लेके आना है। और इस आ के स्थान पर क्या लेके आना है, छोटा आ लेके आना है, क्योंकि आ के स्थान पर ही अवग्रह चिन्ह आता है और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ओ के स्थान पर क्या ले आएंगे, विसर्ग ले आएंगे, और आ के अवग्रह चिन्ह के स्थान पर क्या ले आएंगे, आ ले आएंगे। ठीक है ना। कब लेके आएंगे, विच्छेद के समय पे। विच्छेद मतलब वर्णों को जब हम अलग अलग करेंगे तो ओ के स्थान पर विसर्ग और अवग्रह के स्थान पर आ। ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा। देखिए ओ है, ओ के स्थान पर हमें क्या लेके आना है, विसर्ग लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, वयः धन वृद्ध। ओ के स्थान पर विसर्ग ले आओ तो क्या आ जाएगा, वयः धन वृद्ध। ठीक है ना। ऐसे ही से देखिए ओ है, ओ के स्थान पर क्या लेके आएंगे, विसर्ग, तो तपः धन बल, तपः धन बल। ऐसे ही अधोगति में ओ है, ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग, तो क्या आ जाएगा, अधः धन गति। तो ऐसे ही करके हम सबका हम संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे ओ है, ओ के स्थान पर विसर्ग लेके आएंगे, तपः धन भूमि, तेजः धन मय,
यशः धन लाभ, वो किस स्थान पर विसर्ग आ रहा है। ऐसे ही तमः धन गुण, मनः धन विकार, मनः धन नयन। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इस ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, और अवग्रह चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो इसके स्थान पर लेके आइए प्रथमः, प्रथमः धन अध्याय आ जाएगा इसके स्थान पर। तो क्या कर देंगे इसका, प्रथमः धन अध्याय, ठीक है ना। ऐसे देखिए ओ है, ओ के स्थान पर क्या जाएगा, विसर्ग, और इस अवग्रह चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा, छोटा आ। तो यशः धन अभिलाषी, तो क्या जाएगा, यशः अभिलाषी, ठीक है ना। ऐसे इसका देखिए नमः धन अस्तु, पंचमः धन अध्याय। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के बीच में आपको ओ दिखे या अवग्रह चिन्ह दिखे तो वहां हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, और अवग्रह चिन्ह के स्थान पर छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने दो ट्रिक के माध्यम से हमने विसर्ग संधि को अच्छे से पढ़ लिया है, और विसर्ग संधि सारी की सारी इसमें कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अगर आपने इन दो ट्रिकों को ध्यान रखा तो विसर्ग संधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।